आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए वो है नशे पे जो अभियान चल रहा है। सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद पुलिस और औरंगाबाद पुलिस के अपने क्षेत्र में जितने भी पीआई सर्कल हैं, पुलिस स्टेशन, तमाम पीआई साहब, तमाम पुलिस अधिकारी कर्मचारी और ख़ास तौर से हमारे औरंगाबाद के आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब, मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि सर, आपने इस समाज में, हमारे शहर में जो नशा बढ़ते जा रहा है उसके ऊपर जिस तरह से कठोर कार्रवाई की जा रही है, सख्त सख्त कार्रवाई की जा रही है, वो काफ़िले वो काबिल तारीफ़ है। बहरहाल इससे जुड़ते हुए चंद ऐसी बात है, मेरा एक संदेश है जनता के नाम, मैं उन्हें भी देना चाहता हूँ और इससे जुड़ते हुए और भी कुछ समस्या है, मैं उसे भी आप सभी जनता के सामने रखना चाहता हूँ और ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट के सामने रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले समाज के सामने रखना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि मुसलमानों के महल्लों में अक्सर मस्जिदों में जो है तो प्रोग्राम होते हैं इस्लाही माशरे के नाम पर कि भाई जो नौजवान बच्चे नशा कर रहे हैं, बुराई में लिप्त हैं या आपस में गुंडागर्दी कर रहे हैं, लड़ ले रहे हैं या जो भी है हरकतें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, इसके ऊपर तशवीश का इज़हार किया जाता है, फ़िक्र का इज़हार किया जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये सब गलत बात है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि कभी रोशन गेट, किरारपुरा, बाजीपुरा और बहुत सी जगहों पे जो है तो इस्लाह माशरे के नाम पर जो है तो नशा मुक्त अभियान चलाया जाता है कि हमारे वार्ड से, शहर से नशा मुक्त हो। इसके अंदर कई छोटी-बड़ी तंजीमें, सामाजिक संस्थाएँ इसमें हिस्सा लेती हैं और यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारियों को, संबंधित पीआई जो एरिया के रहते हैं उनको बुलाया जाता है, उनका मार्गदर्शन भी लिया जाता है। ये सारी बात होती हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि जो काम सही लेवल पे होना चाहिए, वो मैं नहीं समझता कि अब तक होते पाया है। थोड़ा बहुत चुट-पुट हुआ है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। उसी के ऊपर मैं तमाम मुसलमानों के ज़िम्मेदारान को, तमाम आम मुसलमानों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे ख़्याल में पुलिस तो अपना काम कर रही है, बड़ी ज़िम्मेदारी से कर रही हैं और कामयाबी हासिल कर रही हैं। मुजरिमीन पकड़े जा रहे हैं, नशा बेचने वाले जो है तो उनके ऊपर धाड़ पड़ रही हैं और उनके ऊपर पुलिस का शिकंजा कसते जा रहा है। ये पुलिस की अपनी भूमिका है, ये पुलिस का अपना काम है जो 100% सही दिशा में जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जनता की तरफ से भी समर्थन मिलना चाहिए। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि देखिए, हमारे पास हम देखते हैं कि भाई अमन कमेटी बनती है। हर जो एरिया वाइज़ सर्कल होता है पुलिस स्टेशन से, जैसे हमारा जिनसी एरिया आता है, तो जिनसी के अंदर क्या होता है कि भाई कभी शिव जयंती है, रमज़ान है, ईद है, दिवाली है, होली है या और कोई त्योहार है, कोई प्रोग्राम है या कुछ ऐसा कुछ छोटी-मोटी घटनाएँ होती हैं, तो उसके ऊपर एक शांतता कमेटी बैठक की जाती है। तमाम मोहल्ले के, वार्ड के ज़िम्मेदार और उसमें सोशल वर्कर हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ नगर सेवक है, जो भी है ज़िम्मेदार है वो आते हैं, वो अपनी-अपनी को राय पेश करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है तो उनसे कुछ पूछते हैं, वो कुछ अपना मार्गदर्शन करते हैं या कुछ ऐसी बातचीत होती है और एक निर्णय लिया जाता है कि हमें जो है तो हमारे एरिया में कैसी हमें शांतता कायम रखनी है और किस तरह से हमें लाइन ऑर्डर को बरकरार रखना है। ये बहुत सी बातें होती हैं, ये होते ही रहता है। लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में मैं समझता हूँ कि कम से कम 50 या 100 लोगों की ऐसी कमेटी का गठन होना चाहिए अपने लेवल के ऊपर। हर एरिया के अंदर मैं समझता हूँ कि 8, 10, 12 मस्जिद पाई जाती हैं। हर मस्जिद की कमेटी की कोई सदर बोलिए, कोई मेंबर बोलिए, जो बहुत पढ़े लिखे हो, काबिल हो, जिनकी मराठी अच्छी हो, उर्दू अच्छी हो, इंग्लिश अच्छी हो, जो भी मतलब वो कमांड रखते हो, ऐसे काम में एक-एक अफराद या 2-2 अफराद वहाँ से कमेटी से उठाए और उसमें कुछ हमारे जो एरिया के नगर सेवक होते हैं उनको मेंबर बनाए। उसके अलावा कुछ कारोबारी लोग हैं, कुछ समाज सेवक लोग हैं, कुछ ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो मतलब बुराई के खिलाफ उनका एक सोच है, भावना बनी हुई है और कुछ ऐसे डेयरिंगबाज़ लोग। अब डेयरिंगबाज़ बोले तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हमें लड़ाई झगड़े की तैयारी करना है। डेयरिंगबाज़ से क्या होता है, क्योंकि हमारा सर्वे है और हम बड़े मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लोग खिलाफ़ है। लोग खुद चाहते हैं कि भाई हमारे वार्ड में गलत चल रहा है, मोहल्ले में गलत चल रहा है, गली में चल रहा है, लेकिन लोग डर के मारे बोल नहीं पाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारा नाम सामने आ गया तो या ऐसा हुआ तो फिर बाद में हमको छोड़ेंगे नहीं, हम बाद में हम पे हमले करेंगे। तो हमले करेंगे तो हमको बचाने कौन आएगा? वो खामोशी में मार के भाग जाएंगे, मुँह पे दस्ते बांध के आएंगे। ये ऐसी बातें जो है तो एक आम तौर से मतलब एक डर का माहौल पाया जाता है और ये एकदम रियल बात है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऐसा नहीं है कि पब्लिक मतलब एकदम बेहिस है, लेकिन पब्लिक को लगता है कि भाई हम डेयरिंग करेंगे, बोलेंगे, अपना नाम किसी ने बोल दिया तो
क्योंकि मुखबरी की तरफ से बहुत सी बात आती हैं, मुखबरी को लेकर भी मुसलमान के मोहल्ले बदनाम हो गए हैं कि भाई इनके यहाँ मुखबरी पाई जाती है, ये पाई जाती हैं। तो लोगों का एक भरोसा जो तो उठा हुआ है। तो ऐसे में अगर 100 लोग, जैसा हमारा रोशन गेट है, मैं रोशन गेट से बिलोंग करता हूँ। अब रोशन गेट के अंदर माशाल्लाह डेरिंगबाज भी लोग हैं, जिनको लेके लोग डरते भी हैं। डरते भी तो गुंडा गुंडा तरफ से नहीं, एक रुआब है, नहीं भाई वो मतलब एक उसूलों के पाबंद जिसको कहते हैं, जिसको गलत चीज़, झूठ चीज़, मक्कारी, धोखा बाजी, लप्पा डुप्पी बर्दाश्त नहीं होती है। और वो मतलब मजबूत भी है, कारोबारी एतबार से मजबूत है और नाम के एतबार से मजबूत है और हर तरीके से मजबूत है। तो ऐसे 100 लोगों की कमेटी बनना चाहिए और 100 लोगों की कमेटी में 2-5 लोगों को जिम्मेदार बजा देना जो तो बनाना चाहिए। सदर है, नायब सदर है, सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है, ऐसे 5-6 लोग मोतबर लोग एकदम मजबूत, उनके फ़ोन नंबर फ्लैश होना चाहिए कि भाई अपने अपने मतलब वार्ड में, कि गली में, कोने कापरे में अगर कुछ हो रहा है या कोई बाहर के अजनबी लोग आके कुछ चीज़ बेच रहे हैं, गलत हरकत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई ये मतलब गैर कानूनी गतिविधियों में आ रहा है। कि कभी कभी क्या होता है कि भाई चोरी छिपे कोई ऐसा जो गैर कानूनी गतिविधियाँ होती हैं तो दूसरे मोहल्लों में जाके होती है, कोई ऐसी जगह जाके होती है और एरिया छोड़ के काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई रोशनगढ़ के अंदर जो है तो कुछ बाहर के लोग आके मतलब कुछ नशा बेच रहे, ये कर रहे, तो उसमें मसला ये हो रहा कि रोशनगढ़ बदनाम हो रहा कि यहाँ पर ये मसले चढ़े। तो ये सारी बातें हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखता है, ऐसे लोग इतने मतलब एड़े बौले भी नहीं है, लोग समझ में आता है कि भाई क्या चढ़ा अपने मोहल्ले में। लेकिन वही ना, अगर 100 लोगों की मजबूत टीम बनेगी तो भाई वो मोहल्ले के एलान महल तमाम मस्जिद में ऐलान करना कि भाई अगर आपको अपने गली में, मोहल्ले में अगर कुछ दिख रहा कि गलत गतिविधियाँ जड़ी, कि नशे का कुछ कारोबार चढ़ा, कि कुछ और कुछ मामला चढ़ा जो गैर कानूनी है, जो समाज हित में नहीं है, जो देश हित में नहीं है, जो हमारी मतलब कोई भी एंगल से इंसानियत के खिलाफ है, तो उसकी रिपोर्ट हमारी कमेटी के जिम्मेदारों को खामोशी में दे दे। फिर वो कमेटी का काम है कि उसमें जो भी अपने तरफ से जो भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और वन टाइम में कम से कम 10-20 लोग, जैसा वो जहाँ भी बंदा रहता है XYZ, अगर मोहल्ले का है तो वन टीम में 10-20 लोग, उसमें कुछ डेरिंग बाज रुआबदार लोगों ने खटका मारना, क्यों मियाँ क्या चढ़ा, ऐसा। अब जाहिर सी बात है कि भाई जब 10-20 लोग जाएंगे, जब 100 लोग कमेटी बनी रहेंगी, तो अब भाई इनको तो कोई मार नहीं सकता, फिर इनके खिलाफ कौन झगड़े करेगा। अगर वो सामने वाला कितने भी मतलब बटन प्लेयर रहेगा, नशेबाज रहेगा, गुंडा रहेगा, वो समझेगा मैं डॉन है, मैं मोहल्ले का डॉन है, गली का डॉन है, तो बोलेंगे भाई 100 लोग एक तरफ है, इसके अंदर नगर सेवक भी है, माजी नगर सेवक भी है, इसके अंदर ऐसे डेरिंगबाज भी लोग हैं कि एक कन पट्टी मारे तो सीधा हो जाना। मतलब गुंडागर्दी की बात नहीं, एक रुआब होना, जैसा पुलिस का रुआब रहता, और अब आप पुलिस पकड़ेंगे तो फिर तहबत से धोएंगी, लॉकअप में डालेंगे, उल्टा लटका के मारेंगे, ऐसा एक खौफ है, एक डर है मतलब, और होना भी चाहिए। तो ये लोगों का ऐसा वो होना, ताकि लोगों ने बोलना कि जैसा भाई कोई गली में मामला चढ़ा तो उसको एक भरोसा रहना कि चलो अपने कमेटी की जाके फला खास साहब को, ये फला सदर साहब को बता देता कि साहब ये मोहल्ले में 3 बजे 4 बजे या इतने बजे उठते टाइम जो भी है कुछ लोग आ रहे जा रहे, क्या मामला है, मेरे को कोई गड़बड़ दिख रही, आप अपने हिसाब से देखो। अब तो मोबाइल का ज़माना है, थोड़ा दूर से हिसाब से मोबाइल ले लिए, बता दिए। और वो लोगों को सामने नहीं आने देना कौन बोला क्या बोलना। भाई कमेटी का 100 लोग है तो 100 लोग भी सब मोहल्ले के रहेंगे ना, एक प्रभाग के रहेंगे ना, वो प्रभाग के 10-15, ये प्रभाग के 10-15, ये एक प्रभाग में 100 लोग कमेटी बन जाती। और वो कमेटी ऐसी लैमशम रहना कि कोई अगर महल्ले का प्रभाग का कोई मतलब कोई लौंडा पुट्टा गुंडा नुमा भी है और वो समझ रहा कि मैं डाउन है और मैं ये है नशे में है और मैं किसी को गिनता नहीं, तो उन्हें भी लपकना कि नहीं भाई इसके अंदर 100 लोग है ना, इसके अंदर अपने बाप है, और फिर दूसरे बाप पुलिस है, जो दिमाग के बाहर गया तो फिर वो हो जाता। तो कमेटी के लोग क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते, प्यार से एक बार समझा सकते कि इस चीज़ से बाज आ जाओ, तौबा करो और दूर हो जाओ। अगर देख रहे कान के पर जा रहा, सर के पर जा रहा, बस कमेटी के लोगों ने जो है तो फर्स्ट क्लास में 10-20 लोग मोतेबर लोगों ने जाके PI साहब से या कमिश्नर साहब से बिल साहब तमाम चीज़ों की मालूमात अच्छी तरीके से, सटीक मालूमात, ताकि उसमें कोई वो ना हो, मालूमात फराम करने के साथ मोहल्ले में ऐसा ऐसा है, हमको ऐसा ऐसा कुछ वीडियो अगर पुरावे है तो वीडियो पेश कर देने का, बिंदास सामने रहने का। तो 100 लोग ऐसे मजबूत रहने का कि इसकी मजाल नहीं होना कि यार कोई दस्तन लोग डर रहे न को भाई गुंडा है, वो अपन बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे 100 लोगों की मजबूत टीम रहेंगी, उसमें रुआबदार भी लोग रहेंगे, उसमें हमारे उलमा इकराम भी रहेंगे, उसमें शरीफुल लिफ्स लोग भी रहेंगे जो बहुत प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से पेश आने वाले हैं। और उसमें 10-20 लोग ऐसे भी रखो कि लपकना नको भाप, ये तो इनके काम मुँह को लगते, इनको कानात को लगते। ये आपको रवानी में रफट अंदाज से इसलिए बोला कि आपको समझने में आसान हो जाए। तो बहरहाल मेरा एक सुझाव ये है, तमाम औरंगाबाद के, मैं समझता हूँ ज़िले के सबके, अगर आप ऐसी पॉलिसी इख्तियार करते हैं, एक मजबूत कमेटी का गठन करते हैं, और मैं तो समझता हूँ जैसा अमन शांतता कमेटी है, तो मैं तो पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा साहब हर प्रभाग, क्योंकि प्रभाग बनाओ,
हर 25-25 लोग बने तो 100 लोग हो जाते। तो वो प्रभाग के जो सॉर्ट कमेटी को जो है तो एक पुलिस प्रशासन तरफ से एक शांतता कमेटी कि एक जो है तो उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाए। वो कमेटी को जो है तो पिया मतलब पुलिस स्टेशन में या संबंधित पुलिस स्टेशन में या मतलब पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बाज़ाब्ता कमेटी के नाम के साथ जो है तो उनको मान्यता दी जाए। मान्यता इस तरह से दी जाए कि भाई अगर इनको कोई सताया, इनको अगर कोई इनको मतलब कोई हाथ उठाया या धमकी दिया करा, तो बराह रास्त फिर मतलब उसका ऐसा होना चाहिए कि ये उनको धमकी नहीं दे रहा, पुलिस को धमकी दे रहा। क्योंकि पुलिस की मान्यता प्राप्त कमेटी है, जो अमन के लिए काम कर रही है, जो शांतता के लिए काम कर रही है, जो तमाम धार्मिक त्यौहार आते हैं या लाइन ऑर्डर को अल्लाह ना करे कुछ मामला ख़राब होते हैं, ये लोग अमन अमान के लिए बरकरारी के लिए काम करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये समाज के दोस्त है, ये पुलिस प्रशासन के दोस्त है। अब दोस्त है बोले तो वो टाइप की नहीं जैसा आमतौर से सुनने में आता है कि भाई मुखबिर है, ये है, वो पता नहीं कैसी कैसी अफवाहें चलती, कैसी कैसी बात चलती। ये शहर के वो 100 लोग होना चाहिए नामवर के जिनके बारे में, और तमाम वाइट कलर से मनात बोले तो कोई ये ना कहे कि यार ये खुद ऐसी है, अरे किनको कौन कमेटी में ले लिया, ऐसी बातें भी सुनने को नहीं आना। ऐसे मजबूत लोग रहना कि लोगों ने बोलना यार क्या बात है यार, क्या ज़बरदस्त है। यानी कि उनके कारोबार साफ सुथरे, उनके मामला साफ सुथरे, उनका हर चीज़ साफ सुथरा। ऐसे लोगों की कमेटी को गठन करो, उनको मंजूरी दो, और 2-4 महीने में एक बार जो है तो जैसा हम अमन शांति तक मीटिंग लेते, तो एक खैर सगाली मुलाकात की मीटिंग लेना, चाय पानी अपना बिस्कुट पिए, भाई क्या चढ़ा, सब ठीक चढ़ा, दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ते। पुलिस की और आवाम की जो दोस्ती है, जो गैप है, कि एक जैसा बोलते हैं ना कि भाई बहुत से लोग जैसा डर रहते कि भाई कोई, बहुत से लोग उसको पुलिस को अच्छी निगाहों से देखते, दोस्त की निगाहों से देखते, कुछ लोग उनको गलत निगाहों से देखते, गलत फहमी की वजह से, तो वो डर भी निकले। और एक हमें ऐसा लगे कि हम ये तमाम लोग के अंदर एक ऐसा विश्वास भी जो है तो कमिश्नर साहब ऐसा पैदा कीजिए अपनी तरफ से कि आप 100 लोग हो तो आप जनता नहीं है, बल्कि आप तमाम 100 लोग कमेटी के अपने आप में एक पुलिस वाले हैं। आप अपने आप में एक पुलिस है, आप अपने आप में पुलिस अधिकारी है, कर्मचारी है, एक पुलिसमैन है आप। ये स्पीड, ये सोच विचार अगर हमको देने में कामयाब होते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे महल्ले जात में जो नशा है, ये है, और जो भी दिगर बातें रहती, झगड़े रहते, क्या क्या मामला रहते, और बहुत से सुनने में आता है कि भाई कहाँ के लोग हैं, बाहर के लोग हैं क्या, और जैसे क्या क्या आने वाले वक्तों में क्या क्या जो भी कुछ नए नए मसाइल सामने आने वाले हैं। ये 100 लोग कमेटी जो है तो माशाल्लाह पुलिस कमिश्नर साहब से या पुलिस प्रशासन से मिलके हम जो है तो हमारे मामला को जो है तो सुलझा सकते हैं। जैसा ये भी सुनने में आता है कि आने वाले वक्त में SIR होने वाला है कि भाई महल्लों के अंदर कोई बाहर घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी घुसे हुए, बाहर के लोग आए हुए हैं, कहाँ से लोग आए हुए हैं, ये भी होता, जबकि ऐसी उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। अगर कुछ है तो पुलिस उससे निपट रही बखूबी। तो हम समझते हैं कि तमाम मामलात में कमेटी को एक अच्छा पावर अगर रहेगा तो हम समझते हैं कि अपने अपने एरिया के अंदर हिसाब से ये अमन कायम रखने में, तमाम बुराइयाँ उससे पाक करने में, और जो कुछ गलत फहमियाँ पाई जा रही हैं कुछ मामलात के अंदर तो उसको दूर करने में ये कमेटी काम अंजाम दे सकती हैं। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से ये भी गुजारिश करूँगा साहब, मैं समझता हूँ आज से शायद 8-10 साल पहले के करीब मैं समझता हूँ कि पुलिस कमिश्नर यशस्वी यादव साहब औरंगाबाद में आए थे, बाद में शायद मुंबई गए, पता नहीं क्या उनका जो भी है, अब कहाँ है मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जो है तो SPO यानी कि स्पेशल पुलिस अधिकारी का उन्होंने एक जो है तो एक वो बनाए थे, कमेटी टाइप में बनाए थे कि हर वार्ड्स के जो है तो 10-10, 15-15, 20 लोगों को लिए थे जो पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जो अपने अपने एरिया के अंदर जो है तो नशा मुक्त करना चाहते हैं, बुराई को मिटाना चाहते हैं, ऐसे विचारधारा जो अमन कायम करना चाहते हैं, जो अच्छा हमारे शहर को तमाम बुराइयों से पाक करना चाहते हैं, उसके नज़रिए से जो है तो यशस्वी यादव हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने एक SPO का गठन किया था, और कई सैकड़ों लोग उसके अंदर उन्होंने फॉर्म भी भरा था। लेकिन पता नहीं वो क्यों वो कमेटी मतलब वो हो गई। आज भी है उसके अंदर कुछ 10-20-50 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर मैं समझता हूँ कि 1,500 लोग नाम आए थे। तो अगर हर प्रभाग के अंदर अगर 100 नाम ले लेते हैं, और जैसे SPO ये रैंक के हिसाब से अगर जिम्मेदारी दी कि आप एक बाज़ात नागरिक हैं, आप एक शहरी हैं, और आप अपने आप में एक पुलिस अधिकारी हैं, बोले तो उस टाइप में नहीं कि भाई गुंडागर्दी कर रहे हैं और अपना वो कर रहे हैं, वो टाइप नहीं, बल्कि एक ऐसे पुलिस के माविन मददगार है, इस टाइप में नहीं, बल्कि आप अपने लिए मदद कर रहे हैं। आप अगर पुलिस की मदद ले रहे हैं तो आप अपने वार्ड के लिए ले रहे हैं, अपने समाज के लिए ले रहे हैं, अपने महल्ले के लिए ले रहे हैं, गलत धंधे, कारोबार, लड़ाई झगड़ों के मिटाने के लिए ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि जब भी हमारे अगर इस्लाम के नज़रिए से मैं देखूँ तो ये कहा गया कि अगर कोई बुरा अमल देखे, ये बुराई देखे, तो हुक्म दिया गया कि ताकत से रोके। अब ताकत से कैसे रोकेंगे आप? अगर ताकत को हम नज़रिए से देखें तो ताकत का नाम है पुलिस। दूसरा कहा गया है कि अगर आप ताकत से नहीं रोक सकते तो बस ज़ुबान से उसको रोकने की कोशिश करें कि भाई आप तू गलत काम कर रहा है, ये काम मत कर। अगर आप वो भी ताकत नहीं रखते तो दिल से बुरा मानो। ये ईमान के तीन दर्जों हैं,
ये ईमान का आखिरी दर्जा ही है कि उसको दिल से बुरा माने। लेकिन हम इतने कमज़ोर भी नहीं ना, हम अगर ताकत से रोकेंगे तो हम पुलिस की मदद से लेके जो है तो एक अच्छे मध्यस्थता कायम करके उनसे तालमेल करके हम ताकत से रोकेंगे ना भाई। मुँह से बोलने क्या है, जब हमारे पास पुलिस प्रशासन हमारे पीछे खड़ा हुआ है, डंडा लेके खड़ा हुआ है, हर चीज़ से लैस है, जो भाषा समझ में आती है सामने वाले को, पुलिस प्रशासन उसको समझाने की ताकत रखता है, तो भाई हम उनके साथ में लेके उनको बड़ापन दे के आगे करके काम करें तो बात खत्म हो जाती। तो ये एक मेरा सुझाव था एहलियान महल्ले कमेटी को, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि जब भी ये मामला घटनाएं घट रही हैं, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई हाफ मर्डर हो जाता है या फुल मर्डर हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या होता है, फिर मस्जिदों में बयान होते हैं, कई चौराहे पर नुक्कड़ पर जो है तो इस्लाह माशरे के नाम पर, नशा मुक्त अभियान के नाम पर जो है तो बड़े बड़े प्रोग्राम लिए जाते हैं। प्रोग्राम के अंदर जो है तो भाई टेबल कुर्सी ये वो खर्चा होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, अखबार में भी उसकी न्यूज़ आती है, अभियान चलता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा, अगर 100 लोगों की कमेटी बन गई ना, उसमें अगर 10-20 लोग रुआबदार ऐसे रहे ना कि उनको देख के थर काँपना, मतलब गुंडा खसाब भी नहीं, एक रुआब रहता ना, एक रुआब कि नहीं यार वो नको भाई उनके नात को मतलब को लो, तो खुद महल्ले से लोग डरते, नको भाई 100 लोग कमेटी है, किसी ने अगर हमको जाके बोला तो ये अपने घर को आके जो है तो अपना वो हाल करेंगे, पुलिस को भी लेंगे, हमारा बुरा हाल करेंगे, तो खुद डर के मारे जो है तो गतिविधियाँ बंद हो जाती। अब शहर के अपने महल्ले के लोग खामोश, अब पुलिस जो काम कर रही बस उसके ऊपर ही बस इत्तेफाक करे कि भाई चलो जो चढ़ा, और लेकिन दिल में ये भी सता रहा कि भाई काम अच्छा हो रहा, लेकिन लोग खुल के सामने नहीं आ रहे। अरे अब इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, जो भी कार्रवाई होती तो शहर के मौजूद लोगों का काम है कि जाए तो उनका अच्छे अंदाज से पुलिस कमिश्नर साहब का सत्कार करना, जो एरिया के अंदर ये गतिविधियाँ चल रही है वहाँ के पीआई साहब का सत्कार करना कि साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम हमारे महल्ले से, हमारे प्रभाग से, हमारे वार्ड से, हमारी गली से जो है तो हम तमाम बुराइयों का खात्मा चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि पुलिस इसके लिए बहुत ताकत से आगे बढ़े, और हम आपके साथ में। अरे भाई अगर अभी जुआ सट्टा शराब पीना पिलाना कि इस्लाम में जायज़ है क्या? हराम है। अब तमाम हराम चीज़ों को मिटाने के लिए हमें हुक्म दिया गया है कि आप ताकत रखते ताकत से रखो या ज़ुबान से बुरा बोलो, लेकिन हमारे पास लोकतंत्र है, जमहूरियत है, हमारे पास हर चीज़ का एक विभाग बने हुए है। हमारे पास पुलिस सबसे बड़ा विभाग है जो एक ताकत रखता है, बहुत बड़ी ताकत रखता है, जो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। तो बहरहाल मेरा एक सुझाव था कि आप जब तक अगर 100 लोगों की कमेटी बनाएंगे नहीं तो फिर ये मामले बढ़ते रहेंगे, कोई और शक्ल में, कुछ और नाम से, कुछ नए 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 रास्तों से। खैर वो तो जैसे जैसे नए रास्ते बनेंगे तो पुलिस नए रास्तों से भी उनको फिर जो है तो ढूंढने का काम करेंगे, पकड़ने का काम करेंगे, लेकिन कभी कभी देर हो जाती है, नुकसान हो जाता है, कोई बहुत ही घटनाएं घट जाती हैं। तो 100 लोग कमेटी बनाइए, मेरा चैलेंज है, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपको कभी मस्जिद में ये बोलने की ज़रूरत नहीं आएगी कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं, मत करो ऐसा, माँ बाप क्या कर रहे हैं, माँ बाप को भी काम है कि बच्चों पे ध्यान दे, ये बयान आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना किसी चौराहे पे, किराड़पुरे पे, रोशनी गेट पे आपको इस्लाह माशरे के नाम पर, नशा मुक्त अभियान के नाम पर लेके जो है ना ये 2-3 घंटे की तकरीर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक 100 कमेटी का गठन कर दीजिए, पुलिस कमिश्नर साहब से संपर्क कीजिए, बोला साहब हम मिलकर एक अच्छे अंदाज से आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में हम काम करना चाहते हैं। और जैसा यशस्वी यादव साहब ने जो है तो उनको एक एसपीओ यानी पुलिस अधिकारी का उनको एक सम्मान दिया था, उनको एक रैंक दिया था, एक दर्जा दिया था, तो मैं समझता हूँ अगर ये अभियान चला दे तो आने वाले दिनों में तमाम तरह की जो मुश्किलात है, पता नहीं कैसे कैसे घटनाएं घटने वाली होंगी या है, जो भी है, चोरी है, डकैती है, चरस है, नशा है, वो जो भी है, या ग्रुपबाजी है, गुटबाजी है, या कुछ हिंदू मुसलमान के तनाज़े वाले कुछ बातें है, जो भी 17 किस्म की जो रहेंगी, तो मैं समझता हूँ अगर ये कमेटी का गठन तमाम प्रभाग के अंदर 100 लोग हो जाए, और पुलिस कमिश्नर जहाँ साहब जो है तो जैसा यशस्वी यादव साहब ने जो है तो उनको एसपीओ का एक दर्जा दिया था कि आप बहुत अच्छे बाइज़्ज़त नागरिक हैं, सम्मानजनक नागरिक हैं, और आइए हम मिल बैठ के जो है तो अपने शहर से, अपने इलाके से जो है तो हम तमाम गैर कानूनी गतिविधियाँ जो हमारे समाज को नुकसान पहुँचाने वाली हो, जो शहर को नुकसान पहुँचाने वाली हो, प्रदेश को नुकसान पहुँचाने वाली हो, देश को नुकसान पहुँचाने वाली हो, उसका हम खात्मे के लिए आगे करेंगे। यकीन तो हम मुहब्बे वतन है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये काम करने में कामयाब होते हैं सच में, अगर तो आप कामयाब हैं। और फिर अगर ये कामयाब होती है, यकीन मानो सिर्फ 6 महीने साल भर में कहीं सुनने में नहीं आएगा कि बटन बिक रहा, कि गोली बिक रही, कि चरस बिक रहा, कि या कोई चोरी छिपी शराब बिक रही, नहीं सुनने में आएगा। कि जब 100 लोगों की बॉडी रहेंगी तो जाहिर सी बात है भाई सब लोग तो बिजी नहीं रहेंगे, 100 में से 10-20 लोग तो महल्ले घूमते, जैसी नज़र पड़ी ये अपने आप में ताकत रहेंगी। एक इनको पुलिस का उनको प्रोटेक्शन मिला और रहेगा। अगर किसी की नज़रों में नहीं आ रहा, किसी आम नागरिक के महल्ले के कोई व्यक्ति की नज़र में आ रहा, तो वो जो है तो 100 लोगों की जो कमेटी के मेंबर जो सदर बने हुए उनके पास खामोशी में आके साहब मैंने ये देखा, ऐसा ऐसा है और मेरे को ऐसा ऐसा लगता है, एक इन्फॉर्मेशन दे दिए, वो खुद पुलिस कमिश्नर साहब से मिलकर क्या करना है काम हो जाता।
अगर सच में नशा मुक्त अभियान करना चाहते हैं, अपने वार्डों से, मोहल्लों से जो भी है गैर कानूनी धंधे मिटाना चाहते हैं, तो ये काम आपको करना पड़ेगा और बड़ी ज़रूरत के साथ करना पड़ेगा। अरे भाई, बुराई को मिटाना सवाब की बात है ना, ये तो अजर वाली बात है। किसको आप नशा मुक्त से रोक रहे हैं, उसको नशे में दलदल में जाने से रोक रहे हैं, या गैर कानूनी मतलब जो भी है हराम चीज़ें जिसको इस्लाम ने भी हराम करार दिया है, उसके लिए अगर आप उठ खड़े हो रहे हैं, ये तो यकीनी तौर से इसमें तो अल्लाह भी राज़ी है, तो इसमें बुरी बात क्या है। तो ये एक मेरा सुझाव था, ये एक मेरी राय थी। मुझे उम्मीद है कि तमाम मुसलमान, तमाम औरंगाबाद के शहर के मुसलमान इस पर बहुत संजीदगी के साथ गौर फरमाएंगे। ये एक मेरी बात मेरे दिमाग में थी, मैंने आपके सामने पेश करा हूँ, जनता के सामने पेश करा हूँ, मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के सामने पेश करा हूँ, और आदरणीय हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने मैंने पेश करने की कोशिश किया हूँ। एक दूसरी बात मैं पुलिस कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि साहब, हमारे खासकर ग्रिल बेल्ट के अंदर जो है ना, तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। और ये समस्या क्यों है? क्योंकि हमारा खुद का सर्वे है कि बाहर से लोग आ जाते हैं, कुछ नशा करने वाले बच्चे हैं, कुछ कॉलेज के बच्चे हैं जो अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। हमारा खुद का हमने आंखों से देखा है, लेकिन हम किसको बोले साहब। इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि ऐसे बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने को गया, ट्यूशन को गया, किसी दोस्त से मिलने को गया, वहीं आके फर्स्ट क्लास कबाब भी खा रहा, मटन भी खा रहा, टिकिया पाव भी खा रहा, समोसे भी खा रहा, गाड़ी साइड में लगा दे रहा, फर्स्ट क्लास गिल्ला सुक्का मार रहा और मामला चढ़ रहा। तो उसमें क्या हो रहा, माहौल ख़राब हो जा रहा। अब कई कॉलेज में बच्चे सभी धर्म समाज के रहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोई यहाँ का अब्दुल बेचारा गरीब है, लेकिन ये गलत धंधे में मदद कर रहा, तो दूसरे समाज के बच्चे बस पैसे वाला रहता, वो वहाँ सभी मतलब वाट लग जा रही। तो बहरहाल इसके ऊपर दिशा में काम कीजिए, और रात के टाइम जो बिला वजह आवारा गर्दी में कुछ बैठ रहे उठ रहे, इसके ऊपर आप एक अच्छे अंदाज से, ताकि भाई कोई ये ना कहे कि भाई हमें बिला वजह सताया जा रहा है या पुलिस हम पे ज़्यादती कर रही है। इसके ऊपर क्या रणनीति बना सकते हैं आप, वो बनाइए। अगर ये 100 लोगों का, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 100 लोग कमेटी गठन बनती है, तो मैं नहीं समझता कि भाई ये काम करने में हमको दुश्वारी जाएंगी, क्योंकि जब मोहल्ले के लोगों के साथ मिलेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस को फिर कार्रवाई करने में बड़े लेवल पे आसान जाएंगी। ये एक बात है। और ड्रॉप ये गाड़ा तो इसका एक आसान है, क्योंकि इसमें जो है तो 60-70% लोग अतराफ से आते हैं और यहाँ पर फिर खाते हैं पीते हैं, फिर पता नहीं कैसी गतिविधियाँ चलती है, और 2-2-3-3 घंटे गाड़ा खड़े रहती है, उसमें ट्रैफिक जाम हो जाता है, महल्ले को तकलीफ़ होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ पर सब आइशिश लोग हैं, जबकि शरीफों का महल्ला है, लेकिन अब सब वो लोग बोले तो किसको बोले। तो बहरहाल इसका एक ही है, रात में ट्रैफिक की गाड़ी भेजिए आप, और दनादन रोड पे खड़ी क्या उठाओ। आप ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता चला दीजिए। मेरा दावा है, मैं पत्रकार हूँ, समाज सेवक हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से आपको मैं ये बात कह रहा हूँ कि इससे भी जो है तो 50% नशा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रिकामे लोग जो है, जो जुर्म पेशा नज़री के लोग हैं, वो अपना महल्ला छोड़ के दूसरे महल्ले में जाके फिर वो खाते पीते बैठते, पता नहीं कोने का अपना पकड़ लेते हैं। उनको मालूम, अब सब लोग समझते हैं अपने महल्ले के, उसको बोलने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि महल्ले बढ़ जा रहे, आबादी बढ़ जा रही है, उनको लगता है अपने महल्ले के होंगे, लेकिन वो ऐसा हो रहा। यानी इस तरह से भी जो है तो जुर्म पनप रहा। और हम क्या बोले कि यार ऐसा हो रहा, कहाँ हो रहा, यहाँ हो रहा, वहाँ हो रहा। तो बहरहाल ये भी वो है, इसको अगर हम 50%, मेरा बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब को कि सर, रात के टाइम 6 बजे से लेकर तो रात के 12 बजे तक आप पूरे इलाके में एक हवा चला दीजिए, एक अभियान चला दीजिए कि जो गाड़ी दिखी, मतलब ज़्यादा आदि रोड मतलब अपना बाप का माल समझकर या अपनी रोड को अपना सरकारी माल समझ, अपने घर के आंगन समझ के जो गाड़ा लगा रहे, अगर आपने उठा के डाले और बिल्कुल बाद में पूछताछ करके छोड़ने का, कहाँ है तू, यहाँ क्यों आया था, अच्छे अंदाज से जो भी है, लगता गलत है तो आपके हिसाब से कानूनी तरीके से कार्रवाई करो। वो समझ में आता, हाव भाव हुलिया बातचीत समझ में आता। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह से कार्रवाई करते हैं तो 50% जो गैर कानूनी गतिविधियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ये रिकामे आ रहे, गैर ज़रूरी आ रहे, गाड़े खड़े कर दे रहे, उसके अंदर यहाँ का भी माहौल ख़राब हो जा रहा, जबकि महल्ले में को ज़्यादा सब शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, सुबह जा रहे काम कर जा रहे। लेकिन उसमें क्या हो रहा, ये महल्ले में जैसा दूसरे महल्ले में अगर कुछ नशा चढ़ा तो कहाँ बिकना क्या होना, ऐसे कहीं भी आ जाते। और आपको क्या लगता है होटलों में चढ़ रहे होंगे, खाने को आएंगे, पीने को आएंगे, लेकिन इसके आड़ में बहुत कुछ चढ़ रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके ऊपर आप शिकंजा कसें, क्योंकि हम जनता को बोल नहीं सकते कि होटल में क्यों बैठा, अब इतनी हम सख्ती नहीं कर सकते। एक ये आड़ अच्छी है कि भाई ये गाड़ा रास्ते में खड़ी कैसा, बात ख़त्म, गाड़ी उठाओ और डालो, तो वो उनको जुर्माना भी लगाओ, जैसा कानून के साथ काम होता। तो यकीन मानिए ट्रैफिक का मसला भी हल होता। और जैसा ही आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं नशा के खिलाफ, तो माँ बाप, जिनके महल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं या आम जनता है, आपको दुआएं दे रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं। अगर ये मामला भी करते ना
तो ये भी इसकी वजह से भी मोहल्ले के लोग आपको दुआएं देंगे कि भाई हमको चलना मिलना मुश्किल था, चलना फिरना मुश्किल था। खैर अब रमज़ान की वजह से कुछ मामला है, लेकिन जो ख़रीदारी है इफ्तार की उसमें थोड़ा रियायत दे के, मतलब जैसा ख़त्म हो गया तो उसके हिसाब से आप वो कीजिए। आप ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रमज़ान की ख़रीदारी को भी तकलीफ़ ना हो, उसके हिसाब से हम कैसा काम कर सकते हैं। एहलियान मोहल्ला जो भी मोहल्ले में कार्रवाई हो रही है, वहाँ के 2-5 लोग बुला के उसको विश्वास में लेके कार्रवाई करो। ये भी 50% हम जो है तो बुराई का खात्मा करने में कामयाब हो सकते हैं। ये मेरा एक दूसरी बात थी। एक तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रभाग नंबर 12 ये जो भी है, 12-13 जो भी है रोशनगढ़ के अतराफ़ के, तो इनसे मेरी गुजारिश है चारों नगर सेवक से, और ख़ास करके हमारे उसामा खदीम मौलाना साहब जो बहुत एक युवा, एक जवान, मैं समझता हूँ कि एक तड़पदार, एक हमारे समझते हैं उभरती हुई क़यादत हम कह सकते हैं, एक लीडर कह सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है। तो मेरी उसामा साहब से भी गुजारिश है, मैं भी आपको पहचानता हूँ, आप भी मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। तो जो गिरने का मैदान है, अब वहाँ पानी की टाँकी बनेंगी, वो स्टैंड अप बनेगा। अभी क्या हो गया, शेख चिल्लिया की बात होगी, वो कब बनता, मैं तो बचपन से देख रहा। मैं वो मैदान को, अब मेरी उम्र जो है तो करीब 52-53 साल हो रही, यानी कि मैं 50 साल से देख रहा। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खबर में चल रहा हूँ, जब भी खुला पड़े रहेंगे। तो खैर वो छोड़ो, क्या बनेगा नहीं बनेगा, तो कम से कम आप क्या करो, अब वो है सरकारी जगह। अच्छा भाई, यहाँ पर कुछ हम कुछ कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर रहे कि अब कोर्ट में चढ़ रहा है, ऐसा चढ़ा, थोड़ा लेवल ले लो, थोड़ा रास्ता कच्चा रास्ता बना लो, थोड़ा 2-4 फोकस ला लो, और बोलना अब जितनी भी है हमारे गंजे शहदे के पास जो तरावी पढ़ने आ रहे, जमीत रिजवान में जो तो तरावी पढ़ने आ रहे, हमारे पास जो इफ्तारी ख़रीदने को जो लोग आ रहे, शहरी के अपने अपने तरावी की नमाज़ के बाद जो लोग चाय पीने दूर से आते हैं, जो भी मतलब नाश्ता वाश्ता करने आते हैं, तो भाई वो कपास की गिरनी के अंदर जो है तो गाड़ा लगाओ आराम से, और अपना यहाँ पर आकर चाय पानी पियो। जब पूरे गाड़ियाँ वहाँ लग जाएंगी तो ये ट्रैफिक का मसला ख़त्म हो जाएगा। और मेरे समझ में नहीं आता भाई को रोशन गेट से अपने कपास की गिरनी है कितनी दूर, पैदल लेंगे तो 5 मिनट लगते नहीं। अरे भाई जब ये मतलब कौन सिखाया कि भाई तुम चाय पीने को आ रहे, नाश्ता करने को आ रहे, रोड जाम कर दे रहे, पब्लिक को सता रहे। अरे भाई जब तुम्हारे काम से आ रहे, तुम शौक से आ रहे ना, तो गाड़ा वहाँ लगा क्या हो ना, आम लोग जनता को तकलीफ क्यों दे रहे तुम, ये गलत बात है। तो मेरी उसामा भाई से मेरी अदबन गुजारिश है, वहाँ के चारों पाँचों नगर से गुजारिश है कि साहब इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करो, क्योंकि वो रोड पे है और चांद रात तक चलन दो, क्योंकि हम कुछ वो नहीं कर रहे। चलो भाई कुछ बना रहे कुरा रहे, परमिशन की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। थोड़ा जो है तो एक रूलर लाओ, थोड़ा लेवल करो, 2-4 ऐसा बल्ले गाड़ो और अपना फोकस लगाओ। और वहाँ जो है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक दो जो प्यून रहते, तो जो गाड़ा जो खड़े करके जाने वाले हैं, उनको ऐलान कर देना कि भाई ये बेचारे, हमने 2-4 बेचारे मतलब जो प्यून मतलब जो देख रेख करने वाले सिक्योरिटी गार्ड है, भाई ₹1-2 खुशी से दे दो, ₹2, ₹5, तो भाई उनको भी जो है तो रोज़गार मिल जाता। अब 2 जने अगर काम कर रहे, रात के 2 बजे तक चौकीदारी कर रहे, गाड़ा चोरी नहीं जाना, तो उनको भी कैसा 500-600 मिल जाते। शाम मगरिब से लेकर रात के 12 बजे तक उसको 500-600 दे देते। कोई गाड़ी करे, सलाम करे, सलाम अलैकुम साहब, ठीक है कि ₹2 ले ले, ₹5 ले ले, हर एक को 500 मिल जाते। अरे थोड़ा अगर हम दिमाग इस्तेमाल करें ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाता। मगर हो रहा क्या, हमारे पास सब कुछ है, हम करने को तैयार नहीं। अरे खाइए ना, वहाँ से रोशन गेट से कपास गिरनी कितनी दूर है, जामियतुल रिजवान की मस्जिद से कपास गिरनी कितनी दूर है, गंजे शहीदा की मस्जिद से कितनी दूर है। अरे गाड़ा यहाँ पर लगाओ, आराम से नमाज़ पढ़ो, फसला तिलावत करो, सुकून से आओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से आओ, आराम से फोकस लगे हुए है, गाड़ी की निगरानी भी हो रही है, आराम से जाओ भाई अपने अपने सहूलत से, आपको जब भी जाना है। तो ये एक मेरी नाक़िस राय थी, और इसके अंदर हज़ारों लोगों को राहत भी है, जो ट्रैफिक के मसले हैं उनको राहत है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अगर देखिए, अगर हमारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हुई है और किसको तकलीफ़ हो रही है, अब वो तो लड़ नहीं सकता, कोई भिड़ नहीं सकता, किसी बोल नहीं सकता, लेकिन अगर उसका दिल दुख रहा हो, या किसी को तकलीफ़ हो रही है, दवाखाने में तकलीफ़ हो रही है, एम्बुलेंस जाने को तकलीफ़ हो रही है, या अल्लाह ना करे नमाज जनाजा जाने को तकलीफ़ हो रही है, तो भाई ये भी तो अल्लाह के पास हिसाब है ना। जब हम जो तो इस्लाम में, हमारे इसमें इस्लामी तालीमात में पढ़ते हैं कि रास्ते का पत्थर हटाए तो सवाब। अब तुम बोलो कि रास्ते का पत्थर हटाने पे सवाब है, और अल्लाह अगर, वो तो क़ादिर मुतलक़ है, वो तो नुक़्ते नवाज़ है, वो चाहे तो तुम्हारे पत्थर हटाने पे से, कांटा हटाने पे जो है तो तुम जन्नत देने पे बैठा हुआ है। अल्लाह ताला दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई अगर तुम रोड पे गाड़ा लगा देंगे, और क्या तो बोले पत्थर हटाने के ऊपर जो अजर है, अब तुम एक मतलब अच्छी खासी गाड़ी लगा देंगे, गाड़ा 3-4 लगा देंगे, अरे गलत बात है ना। इसमें तकलीफ़ हो रही, अगर तकलीफ़ होगी तो, अगर तुम्हारी गाड़ी से तकलीफ़ हो रही, तो क्या अल्लाह पूछेगा नहीं, क्या बंदे तू वहाँ होटल में गया था, गपशप मारते बैठा था, तेरी वजह से एक बड़ी भी को उसको घुटने को मार लग गया, वो बेचारे को धक्का लग गया, वो उनको तकलीफ़ हो गई, या ये होगा वो हो गया, तो इसका भी अल्लाह पूछ सकता ना। जब
जबकि लिखा हुआ है कि ज़र्रा बराबर भी नेकी करेंगे तो अजर मिलेगा। अब तुम अपने एक 70-80 से एक कुंटल गाड़ा खड़े कर देंगे, नए नए गाड़ा खड़े कर देंगे, तरीक तकलीफ हो रही तो और उनके दिल दुख रहा, परेशानी हो रही, तो क्या अल्लाह इसका हिसाब नहीं लेंगे क्या? एक मुसलमान की हैसियत से अगर आप सोचे तो ले सकता ना भाई। ले तो मेरी तमाम जाविये से मेरा किसको बुरा बोलना या वो मकसद नहीं था भाई। एक हक़ के साथ, एक इंसाफ के साथ, एक खुले जन के साथ मैं बात रखा हूँ। उम्मीद है कि तमाम बातों पे हमारे चारों पांचों नगर सेवक साहब भी, हमारे पुलिस प्रशासन के ज़िम्मेदार भी, और जैसा मैंने कहा कमेटी गठन कीजिए, और एसपीओ स्पेशल पुलिस अधिकारी यशस्वी यादव साहब ने जो है तो ये अभियान को चलाया था। और पता नहीं, खैर उसके अंदर हम अगर अच्छे 100 लोग अंदर हम अच्छे वाइट कॉलर साफ़ सुथरे लोग ले तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। पुलिस की भी आधी मदद हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास भी जो है तो कर्मचारी की हमारे पास वो है, एक पुलिस कर्मचारी जो है तो 4 पुलिस जो है कर्मचारी की जिम्मेदारी निभा रहा, उनके ऊपर भी लोड है। अगर ये कमेटी बन जाती है तो लोड भी कम हो जाएगा। और एक जनता का और पुलिस का जो मेल मिलाप के साथ हम और आगे कैसे चल सकते हैं और हम कैसे कैसे अच्छे काम समाज के हित में कर सकते हैं, आसान जाएंगी। ये एक मेरी राय थी, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवक रूप में होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक सोशल मीडिया के संपादक होने के नाते ये मैंने बात एक खुले मंच के तौर पर रखा हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग उस पर जो है तो जिम्मेदारी के साथ गौर फिक्र फरमाएंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।